हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपका निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट गारंटेड बढ़ जाएगा। अक्सर ये एक क्वेश्चन रहता है कि भाई ठीक है, हमने पता लगा लिया कि ये आज निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में है, ये कहाँ पर चल रहा है, ये किसी तरीके से हमें पता भी चल गया, मगर ये नहीं पता चल पाता कि ये जाएगा कहाँ तक। तो जिसकी वजह से, जिस कारण से हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट को छोड़ देते हैं कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट उसका बुक नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। इसमें मैं कुछ इंडिकेटर हैं जिसका एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में बनाया है और उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके मैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता हूँ। मतलब यहाँ पर मुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि हाँ, मैंने कुछ लॉस किया है। तो मैं इसके लिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आऊँगा और वहाँ पर से कुछ इंडिकेटर मैं इसमें ऐड करूँगा। तो पहला इंडिकेटर जो है वो मेरा है केल्टनर चैनल। आप इस इंडिकेटर को जैसे क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। जैसे क्लिक करेंगे सर्च करके, ये इंडिकेटर आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। मगर मैं इस इंडिकेटर में थोड़ी सी चेंजेस करूँगा क्योंकि इसकी तीनों लाइनें यहाँ पर हमें ब्लू दिख रही है। तो मुझे इस इंडिकेटर में थोड़ा सा चेंजेस करना है। सेटिंग में जा कर के मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। इनपुट लेंथ ये सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ऐसे ही रखूँगा, इसमें कोई चेंज नहीं लाऊंगा। मगर मैं थोड़ा सा इसका डिस्प्ले चेंज कर देता हूँ। ऊपर की ये अपर लाइन है, अपर लाइन को मैं ले लेता हूँ, थोड़ा रेड ले लेता हूँ, रेड ले ली और इसकी विड्थ भी थोड़ी सी मोटी कर लेता हूँ। दूसरी लाइन है बीच की, मिडिल लाइन, ये वाली लाइन, बेसिक लाइन, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये ग्रीन ले लेता हूँ, लाइट ग्रीन, और इसकी मोटाई भी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ ताकि ये दिखने लगे। और तीसरी वाली ये जो है, मैं इसे ग्रीन मैंने ले चुका तो ब्लू ही रख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी इसकी मोटाई बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये इंडिकेटर मेरा फिट हो गया। ठीक है, और अब मैं इसमें दूसरा इंडिकेटर इसमें फिट करूँगा। तो मैं फिर इंडिकेटर पे जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा मैं मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, वेटेड, वेटेड मूविंग एवरेज। तो जैसे मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, ऐसे ही ये पहले इस पर आ गए मूविंग एवरेज वेटेड। ये मैंने इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन में है तो मैं इसे थोड़ा, इसे भी चेंज कर देता हूँ। ग्रीन में नहीं, ये एक ब्लू लाइन में आया है तो यहाँ मैं इसे मूविंग एवरेज को थोड़ा सा, वेटेड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सेटिंग में जाता हूँ, इसका डिस्प्ले स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। स्टाइल में इसे येलो रख लेता हूँ, आप भी कोई सी भी रख सकते हैं। और थोड़ी इसकी मोटाई मैंने बढ़ा ली कि ठीक है, और अप्लाई ओके कर दिया। तो ये मेरा मूविंग एवरेज आ गया। एक इंडिकेटर में मुझे इसके अंदर और ऐड करना है, एक इंडिकेटर और ऐड करूँगा। इस इंडिकेटर का नाम है CCI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। मैंने इसे डिफ़ॉल्टली ऐसे ही ये ऐड हो गया और ये इस तरीके से आपको नीचे दिखेगा। अब ये सभी टाइम फ्रेम में के लिए वैलिड है, सब जगह अच्छा चलता है। मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है और इंटरडे के लिए मैं देख रहा हूँ क्या मेरा प्रॉफिट इसमें बुक होता है या नहीं होता। तो स्ट्रेटजी क्या है, मैंने स्ट्रेटजी इसके अंदर किस तरीके से रहेगी। आपने पहले ये सेटिंग कर ली पूरी तरीके से। पूरी सेटिंग होने के बाद मेन स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है। स्ट्रेटजी इसमें ये रहती है कि अक्सर आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी देखी होगी, जैसे क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। मगर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जब तक होता है तब तक बहुत सारा प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल जाता है। जब हम बाई करने में निकल जाता है, कभी उसे
सेल करने में निकल जाता है, क्योंकि वो क्रॉस ओवर तब होती है जब या तो इंक्रीज होती चली जाए, तो जहाँ पॉइंट था, मेन पॉइंट था, वहाँ तो हमें मिला ही नहीं, उस पॉइंट पे तो मिला ही नहीं जहाँ पर चेंज आ रहा था। और या फिर जहाँ पर वो चेंज आ रहा था वहाँ मिला ही नहीं, और जब मिला नहीं, फिर जब अगर हमने उसे ऊपर ख़रीद लिया, फिर क्रॉस ओवर हो गया, डाउनफॉल पे आने लगा, तो फिर पता चला या तो हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गया या हमारे पास उसका उतना प्रॉफिट नहीं आया। तो मैं उसे एक एग्जांपल से समझाऊंगा। चलो मैं पहले वही समझा देता हूँ कि क्या होता है कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में। मैं ये इंडिकेटर हटा रहा हूँ, फिर से लगा लेंगे। नहीं, चलिए मैं इस स्ट्रेटजी को पहले पूरा कर देता हूँ, फिर इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनूंगा, वो आप देखना कि इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, हमारे पास ये पॉइंट, जब हमारा CCI ये 200 के नीचे हो, -200, तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन कहलाती है। और अगर इससे अगली कैंडल, इस ओवरसोल्ड कैंडल आई, इससे अगली कैंडल ग्रीन बनती है, तो यहाँ पर आप बाय कर लीजिए। अब बाय करने का तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमें बाय करना है, मगर इसे कहाँ तक हमारा टारगेट रखे, इसे, इसका टारगेट कितना रहना चाहिए, हम उसे देखेंगे कि ये जो हमने मूविंग एवरेज लिया था, वेटेड मूविंग एवरेज, क्या इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है। अगर इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग आ रही है तो इसे होल्ड रखिए। यहाँ रखा हमने, यहाँ रखा, यहाँ पर भी रखा, क्लोजिंग ऊपर है मूविंग एवरेज से, और ये चैनल के इससे भी ऊपर जा रही है। यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा, मगर इस वाले पे ये निकल गई, तो हमें लगा कि ये यहाँ निकल आ रही है, तो हमें यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे कितने पॉइंट बनेंगे, ये हमारे पास है, हमने सपोज यहाँ बाई किया 1786 पर, और ये यहाँ तक हमारे पास पॉइंट बनेंगे 1700 और 17,113, 113। और ये आपका, ये लगभग हमारे पास 14 और 13, ये 26 पॉइंट का यहाँ में मिल गया। ठीक है, फिर ये हमारा 100 पे है। ठीक है, अब यहाँ पर 200 पर इसे सेल की पोजीशन पे जाएंगे, फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये -200 हुआ, ये हमें फिर बाइंग पोजीशन मिली, फिर हम इधर गए, देखें ये अभी हमारे पास मूविंग एवरेज से ऊपर है, क्लोजिंग अभी भी ऊपर है, यहाँ नीचे आ गया, तो यहाँ हम इसे बेच सकते हैं, यहाँ पर बेच सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 81 से, और इस वाले पे 92, 10 पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद हम फिर चलते हैं, देखिए ये हमारे पास आया और यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो गया। ये देखिए, यहाँ से क्लोजिंग इसके ऊपर है, ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, और जी ये चैनल के ऊपर चली गई, ये चली गई, ये चली गई, और ये जो है अभी तक ऊपर है। जैसे ये ग्रीन हुआ और इसके नीचे आई, हमने सेल कर दिया, तो यहाँ हमारे पॉइंट मिल रहे हैं, ये यहाँ हमें पता चल गया। यहाँ हमने परचेज़ किया 78 पर, और यहाँ तक जो पॉइंट है 160, यहाँ 70 पॉइंट है हमारे पास, यहाँ मिल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट है। इसके बाद आप और देखिए 200, ये मिला एक पॉइंट, ये आया, ये वाला पॉइंट, ये मिल गया एक पॉइंट 200 पर, हमने यहाँ परचेज़ किया, यहाँ परचेज़ किया, और अब हम देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। ये ऊपर जा रहा है, अभी अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। और ये जो है हमने यहाँ परचेज़ किया, डेट मीन्स यहाँ पर कहीं हमने लिया 100 पे लिया, 1700 100 पर, तो और ये यहाँ पर 46 पॉइंट यहाँ पर मिले हमें। और इसी तरीके से आपको इसमें जगह जगह ये सेल पे, शॉर्ट सेल पे और बाई पे, ये देखिए सेल पे देखिए, सेल की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जब ये हमारा नीचे आ जाएगा,
आप इसे सेल कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छा मोमेंट यहाँ पर दिया। ये इसी तरीके से चलता रहेगा आपका। ये देखिए सेल, और यहाँ पर फिर इसमें अपर ट्रेंड में आ गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 200 माइनस के 200, ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें। और यहाँ हमने बाई किया, डेट मीन्स 110 पर। और अभी तो ये ऊपर है, यहाँ तक है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, अभी भी ऊपर है। ये यहाँ पर आके ये नीचे गया। फिर इसके बाद अगर हमने यहाँ पर भी भेज देता तो 43 पॉइंट ये यहाँ मिल रहे हैं। वैसे ही अप ट्रेंड में है, ये जा रहा। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया मोमेंट ये दिखा रहा है। इंडिकेटर कितना अच्छा दिखा रहा है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने के यहाँ पर चांसेस है। ये यहाँ फिर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ बनी। और ये हमारा जो है, ये देखिए कितने पे है, 160 पर। आगे चलते हैं, कहाँ तक गया, ये ऊपर है, ये यहाँ तक गया। तो यहाँ रेड हुई और इसके नीचे क्लोज हो गया 60 पर। 10 पॉइंट से हम मूव करा। ये देखिए, ये क्रॉस ओवर हुआ। ये जबकि क्रॉस ओवर में बाद में पता चलता है, यहाँ पहले पता चल रहा है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि ये अप ट्रेंड में आने वाला है, ये अप ट्रेंड में आने वाला है। और क्रॉस ओवर में क्या होता है, जब वो निकल जाता है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, तब पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है या अप ट्रेंड में। ये देखिए 200 से ऊपर है तो ये डाउन ट्रेंड में आने वाला है, और ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया इसका। ये देखिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस मेथड से, इस इंडिकेटर, इस जुगाड़ मेथड से आप निकाल सकते हैं। मैं भी बहुत दिनों से परेशान था कि मैक्सिमम नहीं है, हम बेच देते हैं, वहीं रुक जाता है। अब देखिए ये जो है, ये लाइव चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में ये जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट का एग्जांपल, बिल्कुल लाइव चल रहा है। टाइमिंग सब चीज़ें लाइव है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हमें इंडिकेटर ने यहाँ बता दिया कि भाई बेच दो, सेल कर दो। वो बताया कितने पॉइंट पर। अगर हमने यहाँ पर भी सेल किया 238, और ये चला है 225। ये देखिए अब इस चैनल से भी नीचे है, तो डेट मीन्स अभी ये डाउन ट्रेंड में है। ये अपने चैनल के इस लाइन के भी नीचे आ गया, और क्लोजिंग तो वो नीचे है, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें होशियार रहना पड़ेगा। जैसे ये जाएगा 200 के पास जा रहा है, देखिए अब आप लाइव देख लीजिएगा, अभी ये पहुंचेगा थोड़ी देर में 200, लाइव मार्केट है। अब ये देखो पॉजिटिव की तरफ को जाना शुरू होगा। अभी 200 के नीचे है, -200 लाइव मार्केट में है, और ये देखिए पॉजिटिव होना शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और नेक्स्ट कैंडलस्टिक 1 मिनट की और इसके अगली, अगर वो भी पॉजिटिव बनती है तो फिर तो कंफर्म ये है कि कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये अप ट्रेंड में आएगा। तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं।